बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या डायरिया के बारे में। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरीय चिकित्सक डॉक्टर प्रत्यूष कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रत्यूष कुमार जी, सबसे पहले हम जिस तरीके से डायरिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डायरिया क्या है और किस तरह से ये बच्चों में फैलता है। डायरिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है और अराउंड 20 मिलियन डेथ्स पूरे विश्व में हर साल डायरिया की वजह से बच्चों में होते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो डायरिया है वो किस प्रकार से जो है वो बच्चों में फैलता है और इसके क्या लक्षण हैं जो वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। डायरिया के सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं पतला लैट्रिन होना। जैसे जैसे लैट्रिन होते जाता है बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होती है तो सबसे पहले बच्चा इरिटेबल दिखता है और ये इरिटेशन बढ़ते जाता है। शुरू में जब हल्का डिहाइड्रेशन होता है तो बच्चे में इरिटेशन बढ़ता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद चमड़े की जो इलास्टिसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आँख जो है अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अगर बहुत नन्हा बच्चा है, कुछ महीने का बच्चा है, ये सर के हड्डी पूरी तरह से जुटे नहीं है, तो अंदर भी एक डिप्रेशन दिखने लगता है। इसके अलावा अगर पेशाब को देखा जाए तो पेशाब धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके रंग जो पहले साफ होता था वो धीरे धीरे पीला होने लगता है। अगर डायरिया कुछ दिन ज़्यादा तक रह जाए और शरीर से सोडियम पोटासियम की कमी होने लगती है तो पेट का फूलना भी आ जाता है, बदन में दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन होने पे बुखार आ सकता है और काफ़ी अगर गंभीर रूप लेता है तो सीजर्स या मिर्गी के लक्षण आ जाते हैं। तो ये सब लक्षणों को हम लोग को ध्यान से देखना होता है। तो दर्शकों, आपको इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि क्या जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी की कमी हो रही है, क्या उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर उसकी आंखें अंदर धंसी हुई है तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उसे डायरिया हो रहा है या फिर उसे पानी की कमी हो रही है। अगर उसका पेशाब पीला हो तो इससे ये भी एक लक्षण है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो डायरिया से ग्रसित है। आगे हम जानना चाहेंगे कि और भी क्या जो कारण है वो हो सकता है डायरिया का। डायरिया के एक्यूट डायरिया अक्सर इन्फेक्टिव कारणों से होते हैं और इन्फेक्शन में भी जो सबसे कॉमन है वो है रोटा वायरस। मिल्क एलर्जी हो गया, ऑटो इम्यून बीमारियां हो गई, पेट की जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस भी हुए, माल अब्जॉर्प्शंस की बीमारियां हुई। लेकिन ये सब बीमारियां के अलावा भी हम लोगों को और गौर करना है कि बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। कभी कभी बच्चा जिसके न्यूट्रिशन कमज़ोर रहते हैं, जो बच्चे सुस्त रहते हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा होती है। जिनकी इम्यूनाइजेशन कम रहती है उनमें भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप अपने बच्चे को डायरिया से बचाना चाहते हैं तो उसका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। रोटा वायरस नाम की एक वैक्सीन आती है जो आप अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं और जिस तरीके से इन्होंने टाइमिंग बताई कि 6 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह तक आप अपने बच्चों को जो वैक्सीन है वो दिलवा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को इस गंभीर बीमारी से बचा लें। और आगे भी हम बात करेंगे। आगे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से लगातार हम डायरिया के बारे में बात करें, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि डिहाइड्रेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को डायरिया हो गया है तो वो घर पे अगर हैं तो वो सबसे पहले जो शुरुआती उपचार अगर हम कहें तो वो क्या शुरू कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर घर पे हैं, अगर बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे को डायरिया हो रहा है तो सबसे पहला जो काम मुझे करना होता है वो होता है ORS का घोल। ORS का घोल तुरंत देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जितना बच्चे को हम पानी देंगे उतना ज़्यादा लूज मोशन होता है। ये ऐसी बातें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखें। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ORS का घोल जो होता है, एक पैकेट ORS जो होता है उसे 1 लीटर पानी में ही घोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोडियम पोटाशियम की प्रॉपर कंसंट्रेशन रहे और वो ORS का घोल आप बार बार करके बच्चे को पिलाते रहें। इससे बच्चे में जो पानी की कमी है वो तो दूर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, जिससे आपके हार्ट पे, किडनी पे, आपके बदन पे जो असर पड़ता है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप बच्चे को खाने पीने पे भी ध्यान दें क्योंकि जैसा मैंने बताया माल न्यूट्रिशन की कमी एक बहुत ही अहम कारण होता है बच्चों में। तो उसके लिए आप बच्चे का न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। अगर आपके पास ORS नहीं है तो नमक पानी, चीनी पानी का घोल बना के दे सकते हैं। घर में खाने में आप जो राइस जो बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जो उसका जो स्टार्च निकलता है जैसे माड़, उसमें नमक डाल के दे सकते हैं। चिकन या वेजिटेबल का सूप दे सकते हैं आप। क्या नहीं देना है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो नहीं देना है। बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें नहीं देनी है, या बहुत ज़्यादा हार्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं देने होते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल जो घर में जो खाना उपलब्ध हो, जैसे मैश्ड पोटैटो के साथ आप मतलब आलू को आप बिल्कुल बॉयल करके उसमें दूध डाल के या दही डाल के आप दे सकते हैं। अगर बच्चे को आपको दूध से एलर्जी हो तो दूध ना दें, उसकी जगह आप कर्ड दे सकते हैं, या लैक्टोज फ्री मिल्क या सोया बेस्ड मिल्क भी आते हैं, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ORS दें और बच्चे के न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। इसके अलावा जो वार्निंग साइंस बताए गए हैं कि जैसे बच्चे का पेशाब तो कम नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त और लेथार्जिक तो नहीं है, अगर वैसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भी लेके जाएं, ताकि तुरंत ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या IV फ्लूइड्स बच्चे को दिया जा सके। तो इन बातों का ध्यान रखना है घर पे। तो अगर आपका बच्चा डायरिया से पीड़ित है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने घर में ORS का घोल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ORS का घोल उपलब्ध नहीं है तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आप नमक और पानी का घोल भी तैयार करके अपने बच्चे को समय समय पर एक नियमित अंतराल पर आप उसे पिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चा हाइड्रेटेड रहे। और ये भी ध्यान रखे कि कहीं बच्चा सुस्त तो नहीं पड़ा है। अगर ये सारे लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत उसे अपने नज़दीकी अस्पताल या फिर प्राथमिक उपचार केंद्र जो होता है आप उसमें लेकर जा सकते हैं और बच्चों का उचित इलाज जो है वो आप करा सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार डायरिया की बात करें तो ये जो डायरिया है वो किस उम्र के बच्चों को ज़्यादा होती है, कब तक खतरा ज़्यादा होता है कि अब बच्चों को डायरिया हो सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो डायरिया में जो वाटर पानी का जो लॉस होता है वो बिल्कुल एक एडल्ट आदमी की इतना हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे का वजन का जो 60% हिस्सा जो होता है वो पानी से होता है। तो इसलिए उसमें फ्लूइड का लॉस, अगर पानी का लॉस होता है तो उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे के पानी को कम ना होने दें। खासकर उम्र अगर 2 साल से कम है और 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर 6 महीने से कम के बच्चे की बात करें तो जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें अगर लूज मोशन होता है तो तुरंत माँ को ब्रेस्ट फीड कराते रहना होता है। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग को रेकमेंड किया जाता है। अगर बड़े बच्चे हैं, 6 महीना से बड़े बच्चे हैं, तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रेकमेंड करते हैं कि आप घर वाली चीज़ें जो होती हैं जैसे मैश्ड आलू हो गया या मैश्ड बनाना हो गया, केला को मैश करके दूध या कर्ड के साथ दे सकते हैं, साथ में ORS का घोल दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये जानने की बहुत अच्छी ज़रूरत है कि साफ़ पानी देना है, जो सैनिटेशन की व्यवस्था है, जो लैट्रिन की व्यवस्था है वो भी साफ़ होना चाहिए। इसके अलावा जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। साफ़ बर्तन, साफ़ खाना और साफ़ पानी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर बच्चे की वैक्सीनेशन जो होती है, जो कम उम्र के, जो हम लोग 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 9 महीने, फिर 15 महीने पे जो वैक्सीन्स देते हैं वो वैक्सीन्स टाइम से लगने चाहिए, क्योंकि इन वैक्सीन्स का भी आपके बॉडी की इम्यूनिटी पे काफ़ी अच्छा रोल होता है। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डायरिया के लिए क्या कोई ऐसा मौसम भी होता है जो ज़्यादा जिम्मेदार होता है कि इस मौसम में बच्चे को डायरिया ज़्यादा होता है? बच्चों में खासकर गर्मियों का मौसम और बरसात के मौसम में डायरिया की बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसके काफ़ी कारण होते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में देखें तो शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बरसात के मौसम में पानी के इकट्ठा हो जाने की वजह से पानी दूषित हो जाता है और उसके सेवन से बीमारियां बढ़ने लगती हैं। डायरिया के अलावा टाइफाइड, मलेरिया भी बढ़ता है। और बच्चों को अगर बार बार इन्फेक्शन होने लगता है तो बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। खासकर वैसे बच्चे जो पहले ही से माल नरिश्ड हैं उनमें ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है। और मौसमों का, ह्यूमिडिटी का, बरसात का, इनके टोटल इम्यूनिटी, टोटल वेलबींग पे भी काफ़ी असर पड़ता है। खासकर मौसमों के बदलाव की वजह से जो हमारी खाना जो होता है, खाने की पौष्टिक तत्वों पे भी असर पड़ता है। गर्मी ज़्यादा पड़ जाने से सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फ्रूट्स में भी कंटामिनेशन हो जाते हैं और उसके सेवन से भी दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह बरसात में हमारे खाने पीने पे भी असर पड़ता है। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है कि बच्चों को हम लोग साफ़ खाना दें, सुरक्षित माहौल में दें। अब बच्चों के सैनिटेशन, स्टूल पे काफ़ी ध्यान दें, खासकर हैंड वाशिंग बहुत ज़रूरी है इन मौसमों में।
तो अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में खासकर बच्चे जो होते हैं वो डायरिया से ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में कुछ भी चीज़ें जो होती है, चाहे आप सब्जियों की बात कर ले या फिर आप फलों की बात कर ले, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसे खा लेते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना माता पिता को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ साफ़ सफाई के बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि साफ़ सफाई पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने बच्चे को डायरिया से ज़रूर बचा सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम डायरिया के बारे में बात करें, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, साफ़ सफाई के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया। और अगर अब हम आहार की बात कर लें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, खास करके अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें, वो बाहर के चिप्स, चॉकलेट्स या फिर कुछ भी बाहर का खाना, गोलगप्पा कह लीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में बच्चों को बचाना माता पिता के लिए एक चुनौती बन जाती है, तो उससे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ है, जो चीज़ वो बच्चे आसपास देखते हैं, खासकर टीवी पे जो चीज़ों का प्रमोशंस होता है और आसपास में जो बैनर्स लगे रहते हैं, बच्चे उन सब चीज़ों से देखते हैं, सीखते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, जो दूसरों को देखते हैं वहीं खुद करने का मन करता है। तो इसके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे से पेरेंटिंग ज़रूरी है, ताकि हम बच्चों को समझा सकें कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। बच्चों को सब कुछ एक्सप्लोर करने दें, देखने दें क्या है सही है, क्या नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्हें ज़रूर बताएं कि क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए। बच्चों को कोई चीज़ अगर आप मना करोगे तो बच्चे वो चीज़ और ज़्यादा करने लगेंगे, इसलिए वैसा भी नहीं करना है, लेकिन सब चीज़ों को बताना है क्या करना है। अब जैसे गर्मियों के मौसम में अगर आप बाहर जाते हो तो वैसे जगह जाओ जहाँ साफ़, क्लीन हाइजीन मेंटेन हो, ताकि बच्चे जो खाना खाएं उससे दिक्कत कम हो। ये दिक्कतें बड़े बच्चों में ज़्यादा होती है, जो स्कूल गोइंग या प्ले स्कूल में जाते हैं, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो उनको जब भी आप बाहर का कभी खाना दो तो ये ध्यान में रहे कि वो रोड साइड ना हो, किसी क्लीन हाइजीनिक इन्वायरमेंट में हो। बच्चे को हर चीज़ें एक्सप्लोर करने दो। अगर चिप्स या चॉकलेट खाने का है तो आप बच्चे को बताओ कि इसका असर क्या होता है उनके शरीर पे, कितना ज़्यादा ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, उसे एक लिमिट में दो। अब बच्चों को कभी कभी दो, ताकि बच्चे को ये भी ना लगे कि वो बिल्कुल इससे टेस्ट ना कर पाए हों, ताकि बच्चे का मन लगा रहे। अब बच्चे को क्रिएटिव चीज़ों में काफ़ी मन लगाओ, ताकि बच्चों का ध्यान जो है काफ़ी क्रिएटिव चीज़ों में लगा रहे। आप बच्चों का ये जो छोटी मोटी जो गलतियाँ जो होती हैं, इन सब से बचे रहें। लेकिन खाने के लिए अगर कहीं भी जाएं, बच्चे के हाथ की सफाई को बिल्कुल ध्यान दें। जिस बर्तन में खा रहे हैं उस बर्तन की भी सफाई दें, और ये ध्यान दें कि रोड साइड खाना को बिल्कुल अवॉइड करें। और खासकर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, वो लूज मोशंस में बिल्कुल नहीं देना है। अब फ्रूट जूसेस जो होते हैं वो भी लूज मोशन में अवॉइड करें। इसके अलावा ORS तो है ही, ORS सबसे अच्छा है, और ORS को 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा डिस्कवरी माना गया है, क्योंकि इससे कितने बच्चों का जान बच गया है। तो अभी बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर प्रत्यूष कुमार जी ने कि किस तरीके से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उसे सही और गलत का अंतर बता सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मासूम होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि अगर ये खाएंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए माता पिता को चाहिए कि वो सही गाइडेंस में बच्चों का ध्यान रखें, ऐसी जगह पर जाएं जो कि स्वच्छ हो, ताकि एक स्वच्छ वातावरण आपके बच्चे को मिले और वो बीमार ना पड़े। तो अगर आप इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो बच्चे हैं ना, वो खुशहाल रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो आगे हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हम डायरिया के बारे में बात करें, हम डायरिया के बारे में बात करें या फिर और किसी अन्य बीमारी के बारे में बात करें, इसमें जो एक बहुत सारी कॉमन चीज़ है वो इम्यून सिस्टम। अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वो किसी भी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे माता पिता को? अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाया कैसे जाए, लेकिन ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इम्यून सिस्टम आपके बच्चे के डाइट, आपके बच्चे के खाने पीने, बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ किस एनवायरनमेंट में है उस पर भी डिपेंड करता है। बच्चे का सैनिटेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि जिन बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है या जिन बच्चों को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हुआ है, उन बच्चों की इम्यूनिटी ऐसा देखा गया है कि दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। दूसरा है कि बच्चे का खाना पीना, एक न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए। बचपन का मोटापा
अब बचपन का बहुत कमजोरी दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए माल न्यूट्रिशन का दोनों एक स्पेक्ट्रम होते हैं। बहुत ज़्यादा मोटापा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी नहीं होनी चाहिए। ये भी आपकी इम्यूनिटी पे प्रभाव डालता है। इसके अलावा पानी, साफ खाना, साफ बर्तन पर ध्यान देना है। साफ इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा तो बच्चे का इम्यूनिटी हमेशा अच्छा रहेगा। तो बच्चों के विकास के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे बैलेंस डाइट अगर वो उसके बारे में जानेंगे, अगर एक बैलेंस डाइट आप बच्चों को देते हैं तो इससे बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम जिस तरीके से डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायरिया के अब हम रोकथाम के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से डायरिया को रोका जा सकता है, इसका क्या इलाज है। डायरिया के इलाज में सबसे ज़रूरी जो है वो है ORS। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन को दूर करेगा, इसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी प्रोबायोटिक्स देते हैं। प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में मौजूद रहते हैं और उनके मौजूद रहने से भी पेट ठीक रहता है। इसके अलावा कुछ एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स भी होते हैं जो हम लोग बच्चों के डायरिया में देते हैं, जैसे कि रेसिका। डायरिया के साथ अगर ब्लड आ रहा है या बहुत लंबे समय तक डायरिया हो रहा है तो ज़रूर एंटीबायोटिक्स या एंटीपैरासिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, जो डॉक्टर बच्चे को देख के स्टूल की जांच करके आपको देते हैं। लेकिन आपको ये बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जिंक सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ORS बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के डाइट पे ध्यान दें, ये इसके इलाज में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। तो डायरिया से बचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान दें, अच्छे हाइजीन का ख्याल रखें, साथ ही साथ बच्चों में पानी की कमी होती है वो ना होने दें, उसके हाइड्रेशन का ख्याल रखें। साथ ही साथ जो एक बैलेंस्ड डाइट होती है, अगर वो आप अपने बच्चे को देते हैं तो आप अपने बच्चे को डायरिया से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे के ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, तो उसके लिए क्या मैसेज, क्या टिप्स आप माता पिता को देना चाहेंगे? बच्चों के खाने पीने का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। उनके बच्चों को रेगुलर फीड कराएं, खासकर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। पहला 6 महीना सिर्फ माँ का दूध दें। वैक्सीनेशन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में किया जाता है। बच्चों को टाइम से वैक्सीनेशन लगाएं। बच्चों का पीने का पानी साफ होना चाहिए और शौचालय की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से शौच के लिए जाएं। जब भी जाएं तो साबुन से हाथ धोएं, खाना से पहले भी साबुन से हाथ धोएं और बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। बच्चों को क्रिएटिव कामों में दिमाग लगाने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें। बच्चों को खेलने कूदने दें, ताकि बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में, घर से बाहर जो खेल होता है उसमें काफ़ी मन लगाएं, दोस्तों से मिले जुलें, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो और बच्चों के मानसिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब चीज़ें कभी कभी हम लोग शारीरिक पे फोकस करते हैं, लेकिन बच्चों के मानसिक विकास पे भी फोकस नहीं। बहुत सुस्त नज़र आने लगे, बहुत वॉमिटिंग करने लगे या लूज मोशन हो, तो इसके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से ये बीमार ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। बीमारी के गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जो है अहम जानकारी वो हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और डायरिया से जुड़ी जो तमाम बातें हमने आपको बताई हैं, आप उसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। अब आपका बच्चा जब भी बीमार होगा तो आप उसे पानी की जगह ORS का घोल ज़रूर देंगे। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपके बच्चे को डायरिया है वो तो एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन आपको करवानी है, आपको ORS का घोल देना है, और अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो माँ का आहार सर्वोत्तम आहार, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, आप खुशहाल होंगे, बच्चे का विकास होगा, तभी तो एक राष्ट्र का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।